इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज के जीवन में जो कुछ भी है वो गुरु कृपा है। एक बार भूपति मन माहि भय गलादि मोरे सुतनाहि गुरु गृह गयव तुरत महि पाला चरण लाग करे विनय। गुरु जी से चक्रवर्ती जी ने सुनाया, मेरे कोई पुत्र नहीं महाराज। गुरु जी ने कहा, धरहु धीर होई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्र होंगे आपके महाराज। यज्ञ रचना बनाए, आप व्यवस्था करिए, हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ भया, 4 पुत्र आए। विवाह भया, 4 बहुएं आई। हृदय में यह भाव उपस्थित होते ही तत्क्षण गुरु जी के पास गए। प्रभु, आपकी कृपा से श्री अवध में सब सुख उपस्थित हो गया। आप ऐसा करें, जैसे हम और आप राम जी को ममत्व रखते हैं, स्नेह रखते हैं, स्नेह करते हैं, उसी प्रकार सब प्रजा करती है। आपकी कृपा हो जाए तो राम जी को शरीर रहते अभिषेक दे दिया जाए। तो समय कब होगा? गुरु जी ने कहा, राजन रावण काम जैसे सब अभिमत दा फल अनुगामी महिपमन मन अभे। हे राजन, आपका यश और नाम इसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। फल आपके भाव के अनुगामी होता है। ये क्या दुर्लभ है। आप जो संकल्प लेंगे उसी की सिद्धि होगी। गुरुदेव की श्रीमुख से ऐसी वाणी सुनकर चक्रवर्ती जी बड़े गदगद भये, प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने कहा, सुन नृप जास विमुख पछिता जासो भजन बिनु भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम मुनि। जिससे विमुख होने पर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना जी की ताप नहीं जाती है, शीतलता नहीं प्रदान होती है, वही जगदीश ब्रह्म आपके पुत्र हो गए। क्यों? आपके प्रेम के कारण। भगवान केवल पवित्र प्रेम से चलते हैं। पवित्र प्रेम किसी में आप रखेंगे, आप समझिए हम राम में रखें।
क्योंकि ये तो रूप रहित है ना। जिसमें ही हमारा पवित्र प्रेम है वो हमारा है और राम जैसा है। राम तो किसी में है, राम कहीं भी है। प्रेम की पवित्रता रहती है क्या? यदि प्रेम की पवित्रता हो तो टूटती क्यों? वस्तुतः जीव पवित्र प्रेम नहीं करता, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कर्तव्य बोध रखकर तो ठीक है, प्रेम होना, प्रेम रखना। और इनको राम ही केवल प्रेम प्रिया। बिना लाभ के जीव प्रेम भी नहीं करता। बुरा भी नहीं है, चलो लाभ हो प्रेम हो ये भी ठीक है। प्रतिलाभ हो, लाभ में भी लाभ हो, ये जीव का लोभ है। लाभ तो ठीक है, भगवान की भक्ति भी एक लाभ है। लाभ की कुछ एहसम सुनो भाई। भजिए न राम नर तन पाई। भगवान का भजन न करे शरीर पाकर तो क्या लाभ है? यही तो परम लाभ है। परंतु लाभ जब लोभ में बदल जाता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है। आज की जो परेशानी खड़ी हुई है ना, जो दिल्ली की सरकार ने हमारी दृष्टि में परेशानी खड़ी कर दी है। इतना परेशान है लोग, इतना परेशान है, बस नहीं चलता, नहीं तो लटक जाए पंखे में। इतना पूरा देश परेशान है। काहे? अब सही रहना पड़ेगा, इसलिए परेशान है आज। क्या मेरे को बताते हैं, मुझे इतनी शर्म आती है सुनकर। नौकरी वाले नहीं परेशान है, मोटरी वाले परेशान है। भारत का 80% व्यापार ब्लैक का है। सोना चांदी वाले, माटी के मकान वाले, सारे बिल्डर परेशान हैं। क्यों? 1 करोड़ का फ्लैट 60 लाख का हो गया, ले हो गया काम। अब खरीदने वालों की चांदी है, नौकरी वालों की तो चांदी नहीं डायमंड हो गया है। मकान नहीं मिल रहा था, मकान खरीदने वाले नहीं बचे। मैं 15 साल से कह रहा हूं कथाओं में, आपने लखनऊ की कथा सुनी हो, हर साल कहता हूं व्हाइट रहिए। अभी ये लागू हुआ ना, 3 साल हुआ अभी तो। मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूं कथाओं में, व्हाइट होइए, बैंक में रखो, निकालो, खर्चो। 15 साल से कह रहा हूं। अभी जिस दिन नोटबंदी था उसके पहले अक्टूबर में मेरी कथा दुर्गापुर में थी। मैं बोल के आया, देखो पैसे को बैंक में रखो, नहीं तो रातों रात मिट्टी हो जाएगा। चौथे दिन मोदी जी ने कह दिया 12 बजे से पैसा माटी हो गया। दुर्गापुर से फोन आया, गुरुजी आप बोल के गए हो, सारा का सारा माटी 20 लाख माटी हो गया, ले गया। क्योंकि कितना बदलेंगे, कहां से लाए? यहां तो शायद किसी का माटी न हुआ, क्योंकि हम तो नौकरी वाले लोग हैं, कहां माटी होगा? हम तो रखते ही नहीं, सीधा बैंक में रखते, कोई काम नहीं, टैक्स दो, सुखी रहो। क्यों परेशान है लोग, मेरे समझ में नहीं आता। बहुत परेशान है, अकारण परेशान है। सरकार कह क्या रही है? जो तुम्हारे पास है हमारे पास रख दो, जितनी जरूरत है लेते रहो, बस। आमदनी हुई टैक्स दो, नहीं आमदनी हुई टैक्स न दो।
नौकरी वाले बेचारे फंसे रहते हैं, सरकार काट के ही देती है। लेकिन हम जो मोटरी वाले हैं ना, उसमें हमारा भी नाम आता है। मोटरी वाले साहब बड़े परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। शायद यहां कोई न होगा, हो तो मोटरी बंद करो, रखो, सावधान। सही जीने में क्या टेंशन है भाई? गलत काम करने में टेंशन है, सही में क्या टेंशन है? हम तो सोचते ही नहीं, हमें तो विचारे नहीं करता। सही करिए, सावधान, सही रहिए, सही कहिए, सही करिए, टेंशन फ्री रहेंगे आप। जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, यही तो कथा है। पढ़ेगा वो बढ़ेगा। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण। सत्य पर चलना है। ये सत्य का सिद्धांत है। खुला रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आनंद में रहिए, टेंशन फ्री रहिए, कोई तनाव ना, मुक्त रहेंगे आप। आपको तो कुछ कहूँ तो ठीक नहीं, जब मैं कोलकाता मुंबई में रहूंगा तो ठीक से कहूँगा। टेंशन का काम क्या, मस्त रहो, है? हाँ भैया, अब तो सत्संगी हैं, आनंद ले रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।